सोनू, गुड मॉर्निंग। बारिश हो गई। देखेंगे, चलो बाहर चलो, आओ आओ। लगे बेटे। ये क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है मंडे मॉर्निंग और सुबह की शुरुआत के साथ यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है और बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है एकदम से ना। मौसम भी नहीं बना था, हम तो सोए हुए थे, हमें पता भी नहीं चला कब मौसम बना और कब बारिश शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। तो मौसम की पहली बरसात है ये। इतनी गर्मी के बाद फाइनली हमें बारिश देखने को मिली है, तो इतने खुश हो गए थे हम लोग। और स्वास्तिक भी जस्ट अभी उठा है, तो हम सब लोग सबसे पहले बारिश देखने के लिए बाहर आ गए। और अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग बारिश देखने के लिए बाहर आ गए थे, क्योंकि गर्मी से सब जगह बहुत परेशान हो गए थे ना, क्योंकि इस बीच बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बारिश का एंजॉय करेंगे। फाइनली वेट खत्म हो गया है और बारिश शुरू हो गई। तो बरसात का मौसम जो है शुरू हो गया है और सुबह सुबह स्वीट सरप्राइज मिल गया हमको। इतनी तेज बारिश हो रही है ना यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी बिल्कुल कम हो गई है और बारिश का हम सबको कब से इंतजार था। हम सोच रहे थे कब होगी कब होगी। 26 तारीख से बताई थी, लेकिन 27 तारीख को हो गई है फाइनली। तो आप सबको मानसून की बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे मानसून सीजन बहुत ज्यादा पसंद है। स्वास्तिक का पहला मानसून सीजन है, तो स्वास्तिक की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हे पकड़ना है क्या? पकड़ना है बेटा। चलते हैं किचन में। ये रात के धुले हुए बर्तन हैं, इनको मुझे रखना है भी। और ये मैंने फ्रिज से निकाला है, थोड़ा सा आटा बचा हुआ है इसमें। और ये है करेले की सब्ज़ी, रात को मैंने बनाई थी। ये हम नाश्ते में खाएंगे। और लंच के लिए मैंने ये काले चने भिगो के रखे हैं ना, तो काले चने की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। और साथ में पूरियाँ बनाऊँगी। आज पूरी खाने का मन हो रहा है, तो पूरी सब्ज़ी लंच के लिए रहेगी आज। तो एक तरफ मैंने आलू चने की सब्ज़ी चढ़ा दी है, उसमें तड़का लगा दिया है। बस उसमें 5-6 सीटियाँ आएंगी तो सब्ज़ी आराम से पक जाएगी, क्योंकि चने में थोड़ी सी ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती है ना। तो इसीलिए 5-6 या फिर कभी 7-8 सीटी भी लगती है, तो आराम से चने पक जाते हैं। और आजकल मैं छोटे वाले कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। तो दोनों लोगों के लिए जब भी कुछ ऐसा बनाना होता है कुकर में, तो छोटा कुकर यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी कन्वीनियंट भी और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। जैसे मैं दलिया वगैरह बॉईल करती हूँ बिना ऑयल वाला, या फिर दाल बॉईल करती हूँ स्वास्थ्य के लिए, तो वो ढक्कन से बाहर आ जाती है और पूरी फैल जाती है। लेकिन जब भी मैं सब्ज़ी इसमें बॉईल करती हूँ, सीटी लगाती हूँ ना, तो वो बाहर नहीं आती है, बहुत आराम से इसमें सब्ज़ी कुक हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ऑयल विदाउट ऑयल वाला आप कुछ भी इसमें बॉईल करोगे तो वो बाहर आ जाता है, क्योंकि कुकर का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसका लिंक मांगा था, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। 1 बज गया है और मेरे काम अभी ना कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि आप इस बच्चे को देख सकते हैं। ये 1-1.5 घंटा सोया होगा, उसके बाद ही उठ गया है। तो मैंने इसको ये रिमोट दिया है, इसमें से सेल निकाल दिया है टीवी का रिमोट, और इसे खेलता रहता है। इसके बटन दबाता है ना। लो बेटा खेलो खेलो। इसके पापा इसके लिए ना इस तरह के ये अंडरवियर लेके आए हैं। ये ठीक है, हम कॉटन के हैं, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इनका और बहुत अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे मैंने न्यूज़ भी लगाई हुई है। तो स्वास्थ्य के लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो दाल राइस का जो सेरेलक है, उसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी, पतला सा प्योरी जैसा बनाऊँगी। उसके बाद इसको खिलाती हूँ थोड़ी देर में, ठंडा होने के बाद। और दूध बॉईल हो चुका है, तो वो करना है। और कल रात को फिर से कॉकरोच दिखे थे यहाँ पे, तो मैंने फिर से काउंटर टॉप क्लीन किया है। दवाई डाली थी ना, 2-3 कॉकरोच और मरे हुए मिले, तो इसलिए सारा मैं क्लीन कर रही हूँ। कपड़ों वाला ये बर्तन वाला स्टैंड भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब मुझे बस पोछा लगाना है। पोछा घर में तो लग गया है, किचन साफ़ करना है, बस फिर सारे काम हो जाएंगे कंप्लीट। तो बस स्वास्थ्य मुझे 10 मिनट का टाइम और दे दे, तो मैं फटाफट से सारे काम निपटा लूँगी। और सुबह बहुत अच्छी बारिश हुई थी ना, अभी जो है बादल लगे हुए हैं, थोड़ी सी उमस जैसी लग रही है, लेकिन गर्मी तो वैसे ही है। क्योंकि अब इससे मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी होती है। तो फिर भी जब बारिश होती है थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाती है। तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य के लिए खाना बनाऊंगी। तो इसका जो दाल और चावल वाला सेरेलक मैंने बना के रखा था, इसको 5 मिनट के लिए मैं पानी डाल के पका लूँगी। उसके बाद मैं उसको खिलाऊंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद। तो इसी बीच में यहाँ पे किचन क्लीन कर लूँगी। बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, सिंक एरिया मैंने क्लीन नहीं किया था, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। ऐसे में साफ़ सुथरा किचन ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ना मेरे किचन में तो ये प्रॉब्लम रहती है कि थोड़ा सा भी मतलब किचन अच्छे से क्लीन ना करो, कुछ भी इधर उधर रह जाए ना, फिर कॉकरोच आने लगते हैं। तो इसलिए मुझे
ख़ास ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, क्योंकि हम लोग नीचे गद्दा लगा के सोते हैं आजकल, तो इसीलिए साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस सारे काम कंप्लीट करके स्वास्तिक को लेके मैं आ गई हूँ बाहर, और हॉल में यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है तो मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे गर्मी भी कम लगती है। तो यहाँ पे मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी, क्योंकि वो क्रैंकी हो रहा था बीच बीच में। वो मतलब बीच बीच में क्या होता है ना, स्वास्तिक को पकड़ के उसको खिलाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो बोर हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम मैं स्वास्तिक को, फिर थोड़ा टाइम मैं घर के कामों को भी देती हूँ। गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 6 और स्वास्तिक यहाँ पे स्ट्रॉलर में लेटा हुआ है। उसको मैंने बेड में लेटाया था क्योंकि उसने नैपी गीली कर दी थी, तो नैपी चेंज की और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। नहा के आ गई मैं। एक्चुअली क्या हुआ, बाहर गद्दे में इसको सुलाया था मैंने, वहाँ उसने पूरा गंदा कर दिया था, तो इसको वजह से मुझे बेडशीट वॉश करनी पड़ी। इसके काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे वॉश करने वाले, फिर इसको भी मैंने दोबारा नहला दिया और फिर मैं भी नहा के आ गई, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, स्वेटिंग हो रही है। बारिश के बाद तो वो एकदम चिपचिपी वाली गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो वैसे ही हो रहा है आज भी। तो मैंने सोचा नहा लेते हैं, थोड़ी सी ठंडक मिली। और खाना मैंने बना लिया, भिंडी की सब्जी बना ली है, आटा गूंद लिया है और खट्टे आम की चटनी बनाई है, मतलब आम की चटनी बनाई है कच्चे आम वाली। तो ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। इसको मैंने अनार का जूस पिलाया था। अनार का जूस थोड़ा सा इसको खट्टा लग रहा है तो अजीब सा मुंह बनाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये पी लेता है। और पूरे घर में ना कपड़े हुए हैं। इसके कपड़े जो मॉर्निंग में वॉश किए थे वो तो सूखे नहीं है अभी, और दोबारा से मैंने वॉश कर दिए, वो भी मुझे अभी सुखाने हैं। तो रात को मैं स्ट्रॉलर कह रही हूँ, रात को मैं क्लोथ स्टैंड अंदर लेके वहीं पे डाल दूंगी। तो ये सारा काम करना है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाहर वॉक करके भी आएंगे, तो थोड़ा सा मैं रूम वगैरह समेट लूँ, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कपड़े डाल दिए मैंने सूखने के लिए, और मैंने भी कपड़े पहन लिए हैं, दूसरे कपड़े पहन लिए। इसको मैंने फुल स्लीव्स के पहनाए हैं क्योंकि इसको मैं बाहर लेके जाऊंगी घुमाने के लिए, और मौसम थोड़ा सा ठंडा गर्म हो रहा है यहाँ पे, इसलिए फुल स्लीव्स के कपड़े। और अब मैं चलती हूँ किचन में, कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम किया जाए, उसके बाद चलेंगे घूमने के लिए। दूध गर्म करके मैं आ गई हूँ हॉल में, और अपने लिए 2-4 बिस्किट भी ले लिए मैंने, इवनिंग स्नैक। कभी मैं मखाने खा लेती हूँ, कभी बिस्किट खाती हूँ, क्योंकि मखाने डेली खाए नहीं जाते, क्योंकि उनमें कोई टेस्ट नहीं होता ना, तो इसीलिए कभी बिस्किट भी ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पे कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि स्वास्तिक को मैंने दोबारा नहलाया था, उसने बेडशीट गंदी करी थी, मैंने आपको बताया था, तो इस वजह से थोड़ा सा ये रूम मैसी हो गया है। और बस अब इवनिंग वॉक का टाइम हो गया है, स्ट्रॉलर लेके मैं बाहर आ गई हूँ। कुछ दिनों तक ही मैं इसको बाहर घुमाऊंगी, क्योंकि उसके बाद बाहर मतलब बरसात हो जाती है तो कीड़े मकोड़ों का डर रहता है, फिर मक्खी मच्छर बहुत आते हैं बारिश की वजह से, तो बरसात में तो बाहर घुमाना मुश्किल रहता है। तो इसीलिए आजकल मैं डेली शाम को स्वास्तिक को घुमाती हूँ और बहुत हैप्पी रहता है। तो बस आधा 1 घंटा हम लोग बाहर वॉक करके आए और उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ। स्वास्तिक अभी 10 मिनट के लिए सोया था, यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, और जैसे मैंने घंटी बजाया ना वैसे ही उसकी नींद खुल गई थी। तो फिर स्वास्तिक को भी लेके मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो बहुत खुश रहता है, मैं कुछ भी करती हूँ ना बहुत ध्यान से देखता है कि मम्मा कर क्या रही है, और घर की एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से ये देखता है, एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ पे मैं उसको लेके आ गई हूँ ताकि थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो, और मुझे भी अच्छा लगता है इस तरह की एक्टिविटीज़ उसको करवाना।
पूजा करने के बाद स्वास्तिक को मैं लेके आ गई हूँ स्ट्रॉलर में, और आप देख सकते हो उसकी शैतानियाँ। आजकल वो स्ट्रॉलर में रुकता नहीं है बिल्कुल भी, तो इसीलिए मैं सिर्फ 5-10 मिनट उसको स्ट्रॉलर में रखती हूँ, नहीं तो फिर वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो मीनवाइल मैं फटाफट से इसका बेडिंग सेट उठा के रख दूँगी, और उसके बाद हम आ गए हैं अंदर। तो सबसे पहले घर पे होगी वीडियो कॉलिंग। तो मैं स्वास्तिक की एक्टिविटीज़ दिखा रही थी कि वो स्ट्रॉलर में किस तरह से पलट रहा है, तो अच्छा लगता है घर पे ना वीडियो कॉल कर लो एक बार। मॉर्निंग, सुबह के 10 बज गए हैं और आज भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे ना। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, लेकिन अंदर चिपचिपी गर्मी हो रही है, एकदम ह्यूमिडिटी वाली। तो स्वास्तिक ने नहा लिया है, हम अपना नाश्ता करते हैं। रोटी बनानी है मुझे और हस्बैंड को फिर जाना है ऑफिस। तो चलिए मैं फटाफट काम शुरू करती हूँ। ये देखो, स्वास्तिक बेबी ने नहा लिया है। सबसे पहले नहा दो कि यही तैयार हुआ था घर में, मैंने अभी तक नहीं नहाया है। फिर मिस्टर रावत ने नहाया है। स्वास्तिक, अब आपका नाश्ता बनेगा। मेरी रोटी जल रही है इनके चक्कर में ना, मैं रोटी बनाती हूँ और चाय भी मैंने एक साइड रखी हुई है। तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता बनाते हैं, फिर काम करते हैं। और अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और मैंने घर के कुछ भी काम नहीं निपटाए हैं। आप ना बिलीव नहीं करोगे, पहले मैं कितने बजे उठती थी, 6 बजे 6:30 बजे उठ जाती थी। लेकिन जब से स्वास्तिक ने लेट में सोना स्टार्ट किया है, तब से ना नींद ही नहीं खुलती है मॉर्निंग में। तो वो तो अच्छा हुआ दूध वाले भैया आजकल परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि उनको हम बोल देते हैं दूध की थैली जो है बाहर टांग देना, तो उसी में टांग के चले जाते हैं। तो उसकी वजह से हमें सुबह उठना भी नहीं पड़ता है, अदरवाइज हमारी नींद पूरी नहीं होती। तो हम लोग आज बहुत लेट में उठे थे, 8 साढ़े 8 बजे उठे थे, और इतनी तेज़ बारिश हुई थी। 3-4 बजे यहाँ पे ना बहुत तेज़ बारिश हुई है, मतलब 1-1.5 घंटे काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। लेकिन उसके बाद से उमस वाला वेदर हो गया, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और काम कर रही हूँ मैं, झाड़ू लगाया मैंने और काउंटर टॉप क्लीन किया है, बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं और नहाना है, कपड़े वॉश करने हैं। वो काम तो पूरे दिन खत्म नहीं होंगे। फिलहाल मैंने स्वास्तिक के लिए लंच बनाया है, ये है दाल राइस का सेरेलैक। हल्का सा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको खिलाती हूँ। और स्वास्तिक भी सोया नहीं है नहाने के बाद, इसको मैंने 10 बजे नहलाया था, उसके बाद से ये सोया ही नहीं है। देखो, इसको कैमरे में देखना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसको खाना खिलाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। और अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और मैंने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद फिर मैं गई थी कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, नहा के आ गई हूँ मैं। और अब मुझे करने हैं किचन के बर्तन क्लीन। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे सुबह से ना, लंच वाले भी ब्रेकफास्ट वाले भी। तो आजकल तो क्या हो रहा है, मॉर्निंग में सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ, वही हम लोग ब्रेकफास्ट में और वही मैं लंच में भी पैक करके दे देती हूँ। मुझे अलग से चावल दाल वगैरह बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो आजकल बच्चे के साथ में ऐसे हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं। तो जल्दी से मैं बर्तन धोऊंगी और उसके बाद काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन करूँगी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए मैंने सेरेलैक बनाया था, स्टोव गंदा हो गया था, तो फिर मुझे दोबारा क्लीन करना पड़ा था। तो अभी स्वास्तिक सोया था, करीबन 1-1.5 घंटे वो सोया, तो इस बीच मैंने घर के सारे काम निपटा लिए थे। फाइनली सारी क्लीनिंग डन हो गई है, इतने सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं मैंने और स्टोव भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। प्लास्टिक के बर्तन मैंने स्टरलाइज होने के लिए रख दिए हैं। इसकी ग्लास, बाउल, स्पून, ये मुझे शाम को दोबारा चाहिए ना। और ये है उसका पीने का पानी, जो मैं बॉईल करूँगी 5 मिनट के लिए, उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दूँगी। दोपहर के 3:30 बज गए हैं। सुबह से घर के काम करते करते पता ही नहीं चला पूरा दिन कब निकल गया, क्योंकि बीच बीच में स्वास्थ्य को भी टाइम देना होता है। तो इस तरह से घर के काम में मैनेज कर रही हूँ। थोड़ी बहुत हेल्प हस्बैंड भी करके गए थे, आजकल वो थोड़ा सा देर में जाते हैं, मॉर्निंग में लेट उठते हैं, तो फिर उसी वजह से काम भी लेट होते जाते हैं। तो सारे काम तो मैंने निपटा लिए हैं और स्वास्थ्य के बर्तन हो रहे हैं स्टरलाइज, उसका पानी हो रहा है बॉईल। और आज मुझे सोने का टाइम नहीं मिला, अगर मैं सो जाती ना
तो फिर काम ऐसे रह जाते क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे किचन के सुबह से, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता किचन के बर्तन इस तरह से रखे हुए हों पूरे दिन भर। तो इसलिए मैंने सोचा सोना कैंसिल करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, क्लीनिंग वगैरह निपटाते हैं। आज मेरा घर अच्छे से क्लीन हो गया। आज मैंने सुबह से घर के काम किए हैं, आराम बिल्कुल भी नहीं किया है। बस अभी मुझे कपड़े फोल्ड करके रखने हैं और वीडियो एडिट करना है। तो स्वास्तिक जितनी देर में सोया उस टाइम पे मैंने नहा लिया, कपड़े वगैरह वॉश कर लिए। उसके बाद फिर से वो उठ गया था। उसके बाद 1-2 घंटे वो खेला, उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और अभी फिर से वो सो गया है। तो इस बीच मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया है। तो इस तरह से मैं हैबिट लगा रही हूँ अपना काम करने की, घर के काम मैनेज करने की। जब ऐसा होता है ना फैमिली के साथ रहते हो तो उसी हिसाब से रूटीन आपका सेट हो जाता है। और जब आप अकेले रहते हो बच्चे के साथ में, अकेले देखते हो बच्चे को, तो आपका रूटीन उसी हिसाब से धीरे धीरे सेट हो जाता है। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे अपना रूटीन ट्रैक पे लाने की। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और स्वास्तिक बहुत ही जल्दी 6 महीने का कंप्लीट होने वाला है, मतलब कि परसों 30 जून को उसका 6 मंथ बर्थडे है। तो छोटा सा ही मैंने कुछ सोचा है कि हम कुछ करेंगे थोड़ा बहुत घर पे ही। मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आप इसका 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करवाओ, उसके बाद फिर जाना साथ में सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अच्छा लगता है अगर फैमिली भी साथ में होती तो। लेकिन पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए मम्मी को जाना पड़ा घर, अदरवाइज वो लोग भी रुकते और 6 मंथ बर्थडे हम सब मिलके साथ में सेलिब्रेट करते स्वास्तिक का बहुत अच्छे से। तो ये मौका बहुत कम मिलता है वैसे। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है 6 मंथ बर्थडे हम स्वास्तिक के साथ सेलिब्रेट करेंगे। छोटा सा मैंने सेलिब्रेशन सोचा है अपना ही, हम तीनों लोग रहेंगे घर के। तो इस दिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और पूरा व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह से करने वाले हैं और क्या क्या सोचा है मैंने। तो चलिए व्लॉग एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।